Standard 4th. Welcome in EVS lecture. In previous lecture we have started our chapter number 18, too much water, too little water, and discuss two types of condition. In one there is a guest over there and the person is not going to offer him water because they are drinking dirty water. And in the second case, the children are going to water park and they are enjoying the different kind of water rides up to this. Now today we are going on moving next page. Over here, children were sliding down a big tall slide and landing in water with a loud splash. मतलब बच्चे हैं वो बड़ी बड़ी स्लाइड से नीचे की ओर आ रहे हैं और पानी के साथ बड़े छपाक से अंदर स्प्लैश हो रहा है, मतलब पानी में वो लोग गिर रहे हैं तो आवाज़ हो रही है. रोहन गोट इन टू अ स्विंग हाई अबाव. Whoosh! Within a second he had landed in the water. रीना gave a shriek of surprise. कि जो रोहन नाम का लड़का है वो बहुत ही ऊंचाई पर से एक स्विंग से कुछ ही सेकंड में नीचे आया और उसने अपनी बहन को एक सरप्राइज दिया कि वो अचानक ही नीचे आ गया. Just then they heard a lot of noise and loud voices from outside the park. Everyone ran towards the main gate. There was a crowd of people carrying empty buckets and pots. और तुरंत उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनी और जो कि पार्क के बाहर से आ रही थी. तो पार्क में जो भी लोग थे वो पार्क के मेन गेट की ओर गए, मतलब भागे. और वहाँ पर उन्होंने देखा तो बहुत सारे लोग हैं वो खाली बाल्टियाँ और बर्तन लेकर वहाँ पर खड़े थे. अ स्मॉल चाइल्ड क्राइंग एन एम्प्टी बोतल वॉज clinging to his mother. तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा था, वो अपने हाथ में एक खाली बोतल लेकर रो रहा था. Rohan's mother went to one of the women in the crowd. What is the matter? she asked. तो रोहन की माँ है वो उस जो भीड़ में एक औरत के पास गई और उनको पूछने लगी कि भाई क्या बात है. The woman replied angrily, "You ask what is the matter? Our wells have no water. We get our water only when the tanker comes once a week. Today even that has not come, and here there is so much water everywhere, just for you all to play and enjoy. Tell me, what should we do?" तो वो औरत है वो बहुत गुस्से में उसने जवाब दिया कि तुम पूछ रहे हो कि क्या बात है. हमारे यहाँ पर पानी नहीं है, हमें सिर्फ वीक में एक बार टैंकर आता है, उसमें से पानी मिलता है और आज तो वो भी नहीं आया है. और यहाँ पर देखो इतना सारा पानी है तुम लोगों के खेलने और एंजॉय करने के लिए. तो अभी तुम ही बताओ कि हम क्या करें. तो ये एक तीसरी कंडीशन है और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है. हैव यू एवर फेस्ड शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस एंड व्हेन? सो जनरली वी आर गोइंग टू फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन समर सीजन व्हेन आवर म्यूनिसिपैलिटी इज गोइंग टू कट आउट आवर रेगुलर क्वांटिटी ऑफ वाटर. कि जब हमें समर सीज़न आती है हमारे यहाँ डैम में पानी ख़त्म हो जाता है तो म्यूनसिपाल्टी है वो पानी जितना रोज़ देती है उसने कम कर देती है, तब हमें थोड़ी शॉर्टेज महसूस होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं. व्हाट डिड यू डू देन? कि भाई तुम लोग क्या करते हो. तो वी आर जनरली गोइंग टू पे मनी फॉर द वाटर एंड आस्किंग टू द वो छकड़ा वाला है ना who carries water and just bring us to water, कि वो पानी लेकर आता है और हमारे घर में देकर जाता है. नाउ ओवर हियर, हैव यू एवर प्लेड इन वाटर, वेयर एंड व्हेन?
कि भाई आप कभी पानी में खेले हो तो जनरली व्हेन वी आर गोइंग टू वाटर पार्क वी आर प्ले ओवर देयर, राइट? आर देयर टाइम्स व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन वाटर? व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस? कि भाई आपको कभी ऐसा हुआ है कि पानी में खेलने ना दिया गया हो? तो ऐसा कब होता है और क्यों? तो जनरली जब समर सीजन में यू आर गोइंग टू बाथ विथ सो मच वाटर इन टब, है ना, बहुत ज़्यादा पानी भर के आप नहाने की कोशिश करते हो, तब मम्मा आपको रोकती है कि बेटा इतना पानी, डोंट वेस्ट सो मच वाटर बिकॉज नाउ इट इज़ शॉर्टेज, कि अब समर में इतना पानी वेस्ट मत करो। और समर में ही बच्चों को नहाने में मज़ा आता है, गर्मी होती है तो। और इसका रीज़न यही है कि समर में पानी सूख जाता है और बारिश आने में टाइम होता है और गवर्नमेंट हमें पानी में थोड़ा कटौती कर देती है। हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? भाई आपने अपने एरिया में पानी का वेस्टेज देखा है? तो जनरली तो नो, बट कभी कभी अगर ज़्यादा कोई, कभी रेयरली ऐसे केस में होता है कि किसी की टांकी भर जाती है और गवर्नमेंट के जो हमारे यहाँ पानी आता है टैप में, वो उसके पास पानी चालू रहता है तो पानी बहता रहता है। बाकी तो सब लोग अपने घर में भी टैप को क्लोज कर देते हैं। The water park had a lot of water to play in, but the nearby village people did not have water even to drink. Think about it and discuss. कि भाई वाटर पार्क में बहुत सारा पानी है खेलने के लिए, लेकिन करीब के गांव में लोगों को पीने का पानी भी नहीं है, तो उसके बारे में सोचकर डिस्कस करना है कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन एंड वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस एंड गवर्नमेंट हैज़ टू। कि भाई समर में लोगों को एंजॉयमेंट के लिए इतना पानी दिया जाता है, तो उसमें एक आध दो राइड बंद करके उतना पानी वहाँ के गांव के लोगों को भी देना चाहिए। इफ़ यू गो टू वाटर पार्क फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू द पार्क। कि अगर आप वाटर पार्क जाते हो तो ये फाइंड आउट करो कि वहाँ पानी कहाँ से आता है, तो जब हम जाएंगे तो हम पूछ लेंगे कि भाई पानी तुम लोग कहाँ से लाते हो। जनरली तो वहाँ पर शायद बोरवेल किए होंगे, है ना, क्योंकि इतना सारा पानी चाहिए, या फिर गवर्नमेंट की लाइनें ली होगी। नाउ कैन वी ड्रिंक दिस? कफ परेड मुंबई, ये वाकया है कफ परेड मुंबई के एरिया का। द लिफ्ट स्टॉप्ड एट 26th floor. Deepak loved going in the lift. Today was holiday in school. Deepak had gone with his mother to रजिया मैडम्स हाउस। कि भाई अभी जो सीन है वो लिफ्ट का है, उसमें लिफ्ट है वो 26 फ्लोर पर स्टॉप हो जाती है और दीपक नाम का लड़का है, उसको लिफ्ट में जाना अच्छा लगता है। आज उसकी स्कूल में छुट्टी है तो वो अपनी माँ के साथ किसी रजिया मैडम के घर पर जा रहा है। His mother worked there. The house was quiet and cool and shining clean. वो घर है वो बहुत ही ज़्यादा शांत है, ठंडा है और चमकने जैसा, चमक रहे, चमकता रहो ऐसा एकदम स्वच्छ है, क्लीन है। रजिया was reading a newspaper. She smiled when she saw Deepak. Is it a holiday today? She asked. She switched on the TV and Deepak was soon lost in the world of cartoons. कि भाई जब वो उस कमरे में गया, उस फ्लैट में, तो वहाँ पर उसने क्या देखा कि रजिया मैडम है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। उन्होंने जब दीपक को देखा तो उसने उसके सामने स्माइल किया और पूछा कि आज आपको छुट्टी है। और फिर उन्होंने दीपक के लिए अपना टीवी ऑन किया, चालू किया, और दीपक है वो कार्टून की दुनिया में खो गया, मतलब वो कार्टून देखने लगा। रजिया कॉल्ड आउट, पुष्पा, इट सेज इन द न्यूज़पेपर that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area.
कि रज़िया मैडम ने, ये दीपक की मम्मी है जिसका नाम शायद पुष्पा है, उनको बोला कि पुष्पा, न्यूज़पेपर में आया है कि हमारे यहाँ पानी के पीने की पाइप के साथ गटर का पानी मिक्स हो गया है। इट सेज दैट मैनी पीपल आर सिक विथ डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस। कि भाई इसमें बोला गया है कि इस पानी की वजह से बहुत सारे लोगों को डायरिया हो गया है और वॉमिटिंग भी हो रही है। तो वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड यस्टरडे। तो भाई तुम जो कल पानी तुमने भर के रखा था उसको फेंक क्यों नहीं देती हो। Put some fresh water to boil for drinking. Also take home some boiled water for your family. उसने क्या बोला कि कुछ पानी है वो उबालने के लिए रख दो ताकि हम उसको पी सके, और थोड़ा पानी तुम भी अपनी फैमिली के लिए यहाँ से लेके जाना, उबला हुआ पानी। Deepak was happy to hear this. He thought, at least today I will not have to stand in a queue for hours to get water for our house. It is a real holiday for me. तो ये सुनकर दीपक ने क्या सोचा कि वो तो पहले खुश हो गया। उसने सोचा कि चलो कम से कम आज तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे घंटों तक लाइन में पानी के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। आज का दिन सही में मेरे लिए एक छुट्टी का दिन है। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।